हेलो एवरीवन, राधे राधे। यूट्यूब फैमिली मेरी कैसी है? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। एक और नए ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लता हेरबार में। मैं हूँ लता। गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली मेरी कैसी है? आइए दोस्तों, सुबह की चाय पी लीजिए। सुबह के बज चुके हैं 7:30 और यहाँ चल रहा है जीजा साले का प्यार। मैंने इसलिए बोला आपसे कि इसको मैं अपने मायके से लेकर आई थी, इसलिए बोला कि जीजा साले का प्यार चल रहा है। मेरे हस्बैंड बोलते हैं मेरा साला है। तो चलिए करते हैं हम अपना काम। और कल धोए थे दोस्तों कपड़े, तो रिमझिम बारिश हो रही थी। कल पूरे दिन हुई, आज सुबह थोड़ा मौसम खुल गया तो मैंने सोचा चलो थोड़े कपड़े डाल देती हूँ, वरना बदबू मारने लगते हैं, सीने सीने रहते हैं तो बहुत तेज महकते हैं कपड़े। और यहाँ पर लगाई मैंने फोरमिलिया पौधे की कटिंग, जो उस दिन काटी थी दोस्तों, ब्लॉग में आपके साथ शेयर किया था। उस दिन से ही रखी थी स्टोर रूम में, मैंने बाहर नहीं रखी थी वरना वो सड़ जाती बारिश के पानी से। और आज लगाई हैं तो अब हो जाएंगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और झाड़ू मेरी लग चुकी है बाहर भी और अंदर पोछा भी लग चुका है। और ऐसा मौसम हो रहा है दोस्तों, गर्मी भी लगती है और बारिश भी होती है। तेज़ बारिश नहीं हो रही है, रिमझिम बारिश होती है, 15-20 मिनट होती है और फिर धूप निकल आती है तो एकदम अंदर तो उमस उठने लगती है। हाँ, रात को जरूर ठंडक लगने लगी है, ओढ़ के सोने लगे हम लोग। ठंडा मौसम हो गया है रात को, दिन को ज़रूर नहीं लगती। तो चलिए चलते हैं नहाने। आपसे मिलती हूँ नहाने के बाद। मैंने नहा लिया है दोस्तों, तैयार हो चुकी हूँ। चलिए तो चलते हैं बाहर फूल तोड़ने के लिए, पूजा के लिए। और प्लेट उठाई और दूसरी ट्रे साथ में आ गई, तो चलिए इसको रखते हैं अपनी जगह और बाहर चलते हैं। और बाहर का नज़ारा देखिए दोस्तों, फिर से घटा छा चुकी है और बहुत तेज़ हवाएं चलने लगी हैं। पहले फूल तोड़ लेते हैं, फिर उसके बाद उतारूँगी मैं कपड़े। तो चलिए। और मौसम ऐसा है दोस्तों कि अच्छा चटपटा खाने को मिल जाए, तीखा सा पकौड़ी वगैरह, तो मज़ा ही आ जाएगा, सुबह का आनंद ही आ जाएगा। तो चलिए कर लेते हैं यहाँ पर पूजा। और अंकु कुछ मेरे से पूछ रही थी तो मैं उसी का जवाब यहाँ पर उसके लिए दे रही हूँ। तो चलिए पूजा मेरी हो चुकी है और चलते हैं किचन में। मौसम है कुछ चटपटा बनाने का, तीखा सा। तो बना यहाँ पर लिया है दोस्तों मैंने थोड़ा सा बेसन और उसमें डाले रेगुलर सारे मसाले, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डाला था, चुटकी भर हींग डाली थी और थोड़ी सी अजवाइन डाली थी। इसको बेसन को अच्छा फेंट लेंगे। और आज मैं बनाऊंगी ब्रेड पकौड़े, झटपट बनने वाले। तो वही बनाऊंगी, ज़्यादा ताम झाम नहीं। मैंने मसाला नहीं भरा, सादा सिंपल बेसन फेंट लिया था और बस ब्रेड को बीच में से काट लिया था तिनकोटा और बस बेसन में डिप किया। और यही सारे रेगुलर सारे मसाले डाले और ब्रेड पकौड़े मेरे तैयार होगा। सुबह का नाश्ता था अच्छा चटपटा। बेसन है तो भाई चटपटा तो होगा ही। और स्वाद में भी ब्रेड पकौड़े तो भले आप मसाला भर के बनाओ या सादा बनाओ, दोनों ही टेस्टी लगते हैं, अच्छे लगते हैं। और गर्मा गर्म चाय हो जाए। तो मैंने चाय नहीं बनाई थी दोबारा से, सुबह में पी चुकी थी। क्यों ज़्यादा चाय पीने को डॉक्टर ने मना किया है दोस्तों, इसलिए मैं ज़्यादा चाय नहीं पीती। हाँ, कॉफ़ी ज़रूर पी लेती हूँ, लेकिन ब्रेड पकौड़े में सॉस से खाऊंगी, चाय नहीं लूँगी। और यहाँ पर कढ़ाई में मैंने सोयाबीन की बड़ी उबलने के लिए रख दी हैं दोस्तों। जब तक मैं नाश्ता करूँगी तब तक वो उबल जाएंगी। और कैसरोल में रख दी हैं दोनों बच्चों के लिए नाश्ता, तो वो उठेंगे तो वो कर लेंगे। तब तक मैं नाश्ता करूँगी, मेरी बड़ी भी बॉईल हो जाएंगी और फिर उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी। पहले बड़ियों के लिए दोस्तों मैंने गर्म पानी में बॉईल किया था, फिर बॉईल हो गई थी तो मैंने थाली में निकाल लिया था और ठंडी हो गई। फिर उनके बाद उनका जो भी पानी था एक्स्ट्रा उसका पूरा निचोड़ दिया और फिर कढ़ाई में तेल डाला। उसके बाद अब इनको मैं फ्राई करूँगी। और कढ़ाई में, छोटी कढ़ाई में तेल रखा हुआ था तो साथ के साथ मैंने डोलचा में भर दिया और कढ़ाई मंजने को रख दी। और यहाँ पर प्याज का, लहसुन, अदरक का पेस्ट बनाया था, उसी कढ़ाई में तेल बचा हुआ था और डाला था थोड़ा सा। फिर उसी में मैंने बघार लगा दिया पेस्ट का। तो चलिए पेस्ट को अच्छा भून लेते हैं। फिर इसमें डालूँगी मसाले, रेगुलर मसाले जो हम डालते हैं, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और हल्दी पाउडर। और जार को भी मैंने खंगाल के इसी में डाल दिया मसाले में। इनको अच्छा भून लेंगे। और हाँ दोस्तों, नमक मैंने कम डाला था क्योंकि
बॉईल की थी सोया बड़ी, जब डाल दिया था थोड़ा सा, तो अब मैं कम डालूँगी। यहाँ पर दोनों बच्चे उठ गए थे तो कहने लगे मम्मी कॉफ़ी बना दो, तो यहाँ पर बनाई मैंने उनके लिए कॉफ़ी। मसाला भून नहीं पाया था, डाला ही था, इतने में दोनों कहने लगे कॉफ़ी बना दो, तो फिर मैंने उनके लिए कॉफ़ी बनाई। तो चलिए बच्चों को दे देते हैं कॉफ़ी और करते हैं अपना काम, बने रहें ब्लॉग में। सब्जी मेरी बन चुकी है दोस्तों, तो चलिए इसे रखते हैं उतार कर एक तरफ और बनाते हैं सारे आटे की रोटियां। और पहले लगा दूंगी मैं इसके नीचे रिंग, ताकि कढ़ाई इधर उधर ना ढड़के। और इसको लगाने से डर नहीं लगता बर्तन ढड़कने का, और हम बेफिक्री से काम करते रहते हैं दोस्तों। खाना मेरा बन चुका है दोस्तों, अभी आपने देखा स्लेब गैस वगैरह सब साफ़ कर दिया है मैंने, और जो भी बर्तन निकले थे चाय नाश्ता के उनको भी साफ़ कर लिया है। तो चलिए रोटी यहाँ पर मैंने ढाँक दी हैं, और ये कढ़ाई निकालती हूँ थैला में से। 2 महीने हो गए दोस्तों आपके साथ थैला अकेला दिखाया था और कढ़ाई नहीं दिखाई थी, तो चलिए आज इसका यूज करूँगी मैं। इसको निकाल लेती हूँ, थैला को रखती हूँ साइड में। इसमें धूल हो रही है दोस्तों, इसे बाहर झड़ा दूंगी। पहले कढ़ाई की धूल झड़ाऊंगी संग में, और इसकी जो चिप लगी हुई है उसे चूल्हे पर रख दूंगी कढ़ाई को। कढ़ाई गर्म होगी तो वो अपने आप निकल जाएगी। और पहले पता है दोस्तों, हम लोग जानते नहीं थे कि गर्म करके चिप निकालते हैं। पहले क्या करती, मैंने किया है, मुझे इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पहले मैं क्या करती थी, चम्मच से छुटाती थी स्लिप के लिए, चिप के लिए हैं, कहीं चाकू से कहीं गिलास से, लेकिन वो नहीं छूटती थी और निशान आ जाते थे, धारी धारी पड़ जाती थी। किस किस ने किया है मेरे जैसा बताइएगा ज़रूर कमेंट में। मैंने करा है इसलिए मुझे पता है। लेकिन कुछ सालों से जब से पता पड़ा है कि हम आंच पर कढ़ाई या जो भी नया बर्तन रहता है चिप लगी रहती है, आंच पर रखते हैं तो वो जरा में निकल जाती है। और ये हकीकत बात है, देखिए दोस्तों जरा में निकल गई। जिसको भी पता ना हो, वैसे तो आजकल सब जानते हैं, मोबाइल जिनके हाथ में है तो वो सब करते हैं, लेकिन कहीं कहीं जगह किसी को नहीं है पता, तो वो इस तरीके से निकालें नए बर्तन की चिप, तो वो निकल जाएगी। आंच पर रख दें धीमी आंच पर, तो वो अपने आप निकल जाती है चिप। जैसे मैंने किया इसी तरीके से करें, गरम गैस चालू करके बर्तन उसके ऊपर रख दें तो चिप निकल जाएगी। और यहाँ पर लगाया मैंने अभिषेक के लिए खाना। तो चलिए बच्चे को देते हैं खाना, और फिर बाकी का काम करेंगे बाद में। और हाँ दोस्तों, इस कढ़ाई में मैंने मीठा बनाया था, इसका आगे का ब्लॉग कल आएगा आपके पास, तो बने रहें ब्लॉग में। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो सपोर्ट करिए।